नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य पद्य भाग का पाठ क्रमांक 3। शीर्षक है रहीम। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। खैर अर्थात खैरियत, कुशलता। खून अर्थात हत्या। बैर यानी शत्रुता। प्रीति अर्थात प्रेम। मदपान अर्थात शराब पीना। दाबे अर्थात छुपाने से। जानत यानी जानता है। सकल यानी संपूर्ण। जहान अर्थात संसार। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी के प्रति कुशलता की भावना है, किसी के प्रति खैरियत की हमारे मन में भावना है, या किसी की हत्या कर देना, किसी को खांसी की अगर बीमारी हो और हमारे मन में किसी कारण से कोई प्रसन्नता हो, खुशी हो, और हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता हो या किसी के प्रति प्रेम की भावना हो, अर्थात शराब पीना हो। रहीम जी ने कहा है कि ये सभी गुण छुपाने से नहीं छुपते, इसे संपूर्ण संसार जानता है। देखिए, जैसे हमारे मन में किसी के प्रति कुशलता की भावना है। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं। एक छोटे बच्चे को जब हम खिलाते हैं तो बच्चे को ऊपर हवा में उछालते हैं तो बच्चा डरता नहीं है, वो हंसता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि हम उसे वापस पकड़ लेंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। यानी हमारे मन में भी उसके प्रति कुशलता की भावना है, जो वो 6 महीने का 8 महीने का बच्चा है वह भी समझता है। खून यानी हत्या कर देना। अगर किसी की हत्या कोई व्यक्ति कर देता है तो अंततोगत्वा सबको मालूम पड़ता ही है, वो अधिक दिनों तक इसे छुपाकर नहीं रख सकता। और किसी को खांसी की बीमारी है, अगर खांसी की बीमारी है तो हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक सामान्य रूप से रह सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक खांसे बिना नहीं रह सकते। और हमारे मन में प्रसन्नता है, हमारे लिए कोई शुभ कार्य हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा मन प्रसन्न रहेगा, तो वो छुपा ही नहीं छुपेगा। हमारे चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट नज़र आते हैं। और ऐसा ही किसी के प्रति शत्रुता है, मान लो किसी व्यक्ति की किसी से अनबन हो गई और वह व्यक्ति उसे आता हुआ दिखता है, तो सहज रूप से उनके चेहरे पर उस प्रकार से भाव आ ही जाते हैं कि देखने वाला समझता है कि हाँ, इनकी अभी कुछ लड़ाई हो रही है, इनके आपस में नहीं बन रही है। ऐसा ही प्रीति, किसी के मन में अगर प्रेम है तो वह भी दूसरे व्यक्ति की शक्ल देखते ही, सूरत देखते ही चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि फला व्यक्ति के, फला जो दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके आपस में अच्छा प्रेम है। वैसे ही शराब पीना, शराब पिएंगे तो मुंह बंद कब तक रखा जाए, बोलने के लिए मुंह खोलना ही पड़ता है, और मुंह जब खोलेगा तो शराब की गंध निश्चित रूप से मुंह से आएगी, तो पता चल जाता। तो रहीमदास जी ने कहा है कि किसी के प्रति कुशलता, किसी की हत्या, खांसने की बीमारी, मन की खुशी, शत्रुता और प्रेम तथा शराब पीना, ये बातें ऐसी है जिसे व्यक्ति अधिक समय तक छुपाकर नहीं रख सकता और जिसे संपूर्ण संसार जान जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति अर्थात स्वभाव, का करी सकत क्या कर सकता है, कुसंग यानी बुरी संगति, विष अर्थात जहर, भुजंग अर्थात सांप। कवि रहीम कहते हैं कि यदि मनुष्य का स्वभाव श्रेष्ठ और उच्च कोटि का है तो बुरे लोगों के साथ रहने पर भी वह उनकी बुराइयों से अछूता ही रहता है, उस पर बुरों की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से जहरीला सांप लिपटा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वह अपने विष से चंदन को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। चंदन का जो स्वभाव है सुगंधित रहने का, उस शीतल रहने का, वह उसे किसी प्रकार
कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, रत्ती भर भी उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार दुष्टों की संगति होने पर भी सज्जन व्यक्ति उससे कभी प्रभावित नहीं होते। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। गति यानी दशा, दीप अर्थात दीपक, कुल अर्थात वंश, कपूत यानी कुपुत्र, उजियारो अर्थात प्रशंसा करना या प्रकाश करता है, बारे अर्थात जलाए जाने पर, बढ़े अर्थात बुझने पर अथवा बड़ा होने पर, अंधेरो अर्थात अंधकार या निराशा। कवि रहीम कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है वही वंश में जन्म लेने वाले कपुत्र की होती है। जिस प्रकार दीपक जलाए जाने पर चारों ओर प्रकाश फैला देता है और बुझाए जाने पर सर्वत्र अंधेरा व्याप्त कर देता है, उसी प्रकार कुपुत्र भी जन्म के समय खुशियाँ मनाई जाती है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है तो अपने कुल को निराशा देने वाला होता है। अर्थात जिस प्रकार दिया जलाते हैं तो दीपक अपने प्रकाश से चारों ओर फैलकर सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, और जैसे ही उसे बुझाया जाता है तो सभी जगह अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार देखिए, अपने भारतीय संस्कृति में पुत्र दो प्रकार का कहा जाता है, एक तो सुपुत्र और दूसरा कुपुत्र। सुपुत्र अर्थात जो सात्विक गुणों से, सुलक्षणों से युक्त है, अच्छे गुणों से युक्त है, उसे सुपुत्र कहा जाता है, और जिसमें बुराइयां हैं, कुलक्षण जिसमें है, उसे कुपुत्र कहा जाता है। तो रहीम ने कहा है कि जिस प्रकार दीपक जलाया जाता है उस समय तो सभी चीज़ें प्रकाशित होती है और चारों ओर प्रकाश यानी बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार जब वंश में बेटा पैदा होता है तो उसकी खुशियाँ मनाई जाती है, सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़े प्यार से उसका लालन पालन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार दीपक बुझाए जाने पर सभी जगह अंधकार फैला देता है, वैसे ही कुपुत्र जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तो बुरे कार्यों की वजह से उनके परिवार के लोग समाज में अपने आप को बहुत अपमानित और दुखी महसूस करते हैं, जिससे समाज में उनको बेइज्जती भी झेलनी पड़ती है। तो जो खुशियाँ पुत्र जन्म के समय थी, जितने लाड़ प्यार से उन्होंने अपने पुत्र को पाला पोसा था, वह सारी खुशियाँ नष्ट हो जाती है। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। ओछे यानी दुष्ट, नरन यानी व्यक्ति, नर, बैर यानी शत्रुता, हमने पहले भी देखा है, प्रीत यानी प्रेम, स्वान अर्थात कुत्ता, दो भांति अर्थात दोनों प्रकार से, विपरीत यानी कष्टदायक। कवि रहीम कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ न शत्रुता रखनी चाहिए, न प्रेम रखना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही प्रकार से कष्टदायक होता है, अर्थात इसमें रहीम ने सामाजिक जीवन के बारे में समझाते हुए कहा है कि व्यक्ति को तटस्थ रहना चाहिए, अधिकांशतः व्यक्ति को तटस्थ रहना चाहिए, बल्कि जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है उसके साथ विशेष सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अधिक प्रेम किया जाए वह भी ठीक नहीं और ना उससे शत्रुता रखी जाए वो ठीक है। दोनों ही अवस्थाओं में वह दूसरों का नुकसान करने वाला होता है, दूसरों का अहित करने वाला होता है। कबीर का भी एक दोहा इससे मिलता जुलता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो रहीमदास जी ने भी सजग करते हुए, सावधान करते हुए कहा है कि जो दुष्ट प्रकार का व्यक्ति, दुष्टता वाला स्वभाव वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ ना तो अधिक प्रेम करना चाहिए और ना ही शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कुत्ता होता है, कुत्ते के काटने पर भी पीड़ा होती है, और कुत्ता जब चाटता है यानी स्नेह, अपना प्रेम प्रकट करता है अपने मालिक के प्रति, तो वह भी कोई आराम देने वाला नहीं होता है, उसके कारण भी शरीर में अनेक प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। तो रहीमदास जी ने कहा है कि कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही प्रकार से कष्टदायक होता है, तो
जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है उसके साथ हमारा व्यवहार, हमारा सामाजिक व्यवहार है वह सजगता पूर्वक होना चाहिए, ना तो उससे अधिक प्रेम रखना और ना ही उसके साथ शत्रुता रखना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। चटकाई अर्थात चटका कर, गांठी अर्थात मन की मलिनता। कवि रहीम ने कहा है कि प्रेम एक धागे के समान है, उसे चटका कर जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह टूट जाता है तो वापस जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम धागे की तरह है, हमें बिना विचार किए असावधानी के कारण उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम का संबंध टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता, और किसी के प्रयास करने पर जुड़ भी जाए तो पहले जैसी तन्मयता नहीं रहती और थोड़ा अवरोध भी रह जाता है। अतः रहीम ने धागे का उदाहरण देते हुए समाज को यह संदेश दिया है कि हमें हमारे रक्त संबंध, हमारे सामाजिक संबंध तथा मित्रता के संबंध को हमें सजग रहते हुए निभाना चाहिए, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही, जरा सी अज्ञानता या क्षणिक आवेश के कारण किसी भी रिश्ते में अगर मनमुटाव हो जाता है तो उस रिश्ते में पहले जैसा स्नेह नहीं रहता है। आज हमने रहीम के जो 5 दोहे पढ़े हैं उनमें से कठिन शब्दार्थ देखिए। खैर यानी कुशलता, खून अर्थात हत्या, बैर यानी शत्रुता, प्रीति यानी प्रेम, मदपान यानी शराब पीना, दाबे यानी छिपाने से, सकल अर्थात संपूर्ण, जहान यानी संसार, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी स्वभाव, कुसंग यानी बुरी संगति, विष अर्थात जहर, भुजंग यानी सांप, गति अर्थात दशा, बारे यानी जलाने पर, उजियारो अर्थात प्रकाश करता है, बढ़े यानी बुझने पर या बड़ा होने पर, अंधकार अर्थात निराशा, ओछे यानी दुष्ट, श्वान यानी कुत्ता, भांति अर्थात प्रकार, विपरीत अर्थात कष्टदायक, चटकाई अर्थात चटकाकर, गांठ यानी मन की मलिनता। आपको वीडियो के साथ एक PDF भी भेजी जाएगी जिसमें ये कठिन शब्दार्थ और आज के प्रकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप दिनांक लगाकर कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बहुत ही सुंदर लेखन में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।